अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है लाहौरी चने की मज़ेदार सी रेसिपी। इससे पहले आपने चने तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन इस डिफरेंट तरीके से बनाए गए चने आप शायद पहली दफ़ा खाएंगे। मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो इंतहाई मज़े की, लजीज सी और नरम और मुलायम खोए जैसे जायके की है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल में खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, कड़ी तेज़पत्ता, मोटी इलायची और बादियान का फूल। ये मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल किए और इनको अच्छी तरह मैंने इसमें रोस्ट कर लिया है। जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं, इनका एक फ्लेवर सा, रिच सा फ्लेवर हमारे ऑयल में शामिल हो जाए, तो मैंने इसमें 2 अदद प्याज जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दिया है। वीवर्स, प्याज इसलिए ग्राइंड करनी है कि हमें थिक सी ग्रेवी चाहिए अपने चनों में, जो इसी प्याज की वजह से आएगी। अब हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है और अपनी जो हमने फ्लेम है वो मीडियम रखी हुई है। जब हमारे प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इनको भी अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। व्यूअर्स, ये चने इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। इसलिए आपने इसको एंड तक लाजमन वीडियो देखनी है और सारे स्टेप फॉलो करने हैं। व्यूअर्स, लहसुन और अदरक प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच फेंट के जो दही रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है और दही का पानी खुश्क होने तक मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें मैंने जब इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह तो 1 खाने का चम्मच मैंने नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल किया और 1.5 पाव चने जो मैंने उबाल के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आधी प्याली इसमें से चने और इसका जो चने उबालते हुए पानी बचा था वो मैंने निकाल लिया और उनको पेस्ट बना लिया। यानी कि 1 प्याली चने और जो पानी बचा था उसको ग्राइंडर में डाला और उसका पेस्ट बना लिया है। व्यूअर्स, ये वो राज है जो बाज़ार के चनों में होता है। कुछ उसमें आलू शामिल करते हैं और कुछ दाल, लेकिन हमने चनों का ही पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है। इससे इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी और एक जो मैं कह रही थी ना कि आपको खोए जैसा जायका, वो इन्हीं की वजह से आएगा। और एक और सीक्रेट है, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दूध। पानी नहीं शामिल करना, बल्कि दूध 1.5 गिलास मैंने इसमें शामिल किया है। बाज़ार में जो चने मिलते हैं लाहौरी, उसमें डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे पास घर का खालिस दूध था, वो मैंने इसमें 1.5 गिलास शामिल किया है। अब मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मुनासिब सी ग्रेवी और इसको अच्छी तरह पकने के लिए टाइम देना है। इससे पहले मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, वो मैंने शामिल किया और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च शामिल किए हैं। काली मिर्च से इसका कलर जो लाहौरी चनों का होता है एक वो आएगा और सब्ज़ मिर्च और काली मिर्चों से जायका भी बड़ा मज़ेदार सा इसका होगा। इसको ढक के मैंने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पकाया है। देखें व्यूअर्स, चने मेरे 15 मिनट बाद रेडी हो चुके हैं। अब इनका तेल गायब है, वो तो अब हमने डाला तो अच्छा खासा था, जिसके लिए अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखा है। इससे पहले 1 गरम मसाले की छोटी चमची डाली है। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट बाद मज़ेदार सा इस पे जो ऑयल है वो सारा बाहर निकल चुका है और अब हमें कोई इसके लिए तड़के की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको 10 मिनट कम अज़ कम बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ज़रूर देनी है, तभी इसका सारा ऑयल बाहर आएगा। हमारे चने मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं व्यूअर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त चने रेडी हुए हैं और मज़ेदार से खोए वाले जायके वाले चने रेडी हुए हैं और इनकी जो खुशबू है वो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आप इन्हें सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम को नान के साथ बनाएं। चावल अगर रोटी के साथ लेने हैं तो वो ले लें, लेकिन चने नान के साथ ही मज़ा करते हैं। पूरी के साथ और नान के साथ तो इंतहाई मज़े के मालूम होंगे।
आप भी व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपने इसे फॉलो करना है, लाइक करना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि आपको इसी तरह नई नई रेसिपी मिलती रहे। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।